तो आज तो है। चलिए हम नाउन स्टार्ट करते हैं, सब तक आ जाएंगे बच्चे। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बचपन से पढ़ते आए हैं हमने कहा नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि नाउन जो होता है वो नेम होता है किसका? पर्सन, प्लेस और अ थिंग का। जब मैं बेसिक पढ़ाती हूँ तो बेसिक में मैंने एक बात बताई, क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि किसी का भी नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो हमने कहा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हमने कहीं ना कहीं बचपन में ये भी पढ़ रखा होगा कि वट एवर वी कैन सी और फील, वट एवर वी कैन सी और फील, हम जो भी देख सकते हैं और जो देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो नाउन है। तो अगर इन तीनों इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड कर दिया जाए, अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर दी जाए तो एक नई इन्फॉर्मेशन बनेगी कि एवरीथिंग इज अ नाउन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट क्यों है इसको समझते हैं, बट फिलहाल यहाँ तक कि दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सबसे पहले नाउन होती हैं। हमने कहा जो हम देख सकते हैं, इसका मतलब जिसकी भी एग्जिस्टेंस है। हमने कहा जो हम देख नहीं सकते तो क्या करेंगे? फील कर सकते हैं। तो जो दिख नहीं रहा वो फील हो रहा है, जो दिख नहीं रहा वो फील हो रहा है, नाउन है। और जो दिख रहा है वो भी नाउन है। तो फिर दुनिया में बचा क्या? सोचो, फिर दुनिया में बचा क्या? तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। अब वो सबसे पहले नाउन होती है, फिर रोल बदल लेती हैं। इस बात का क्या मतलब है? तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज आई एम बिजी। तो सब जानते हैं बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है। अब कैसी कंजंक्शन होती है बिकॉज? बिकॉज इज अ कंजंक्शन ऑफ रीजन। बिकॉज क्या काम करती है? रीजन बताती है। तो हमने कहा जो बिकॉज कंजंक्शन होती है वो जब भी सेंटेंस में यूज होगी तो क्या बताएगी? रीजन। अब मैंने यहाँ एक सेंटेंस और फ्रेम कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने कहा बिकॉज इज अ कंजंक्शन ऑफ रीजन। अब जब मैंने यहां पूछा आई एम नॉट गोइंग देयर, तो ये जवाब था वाई। आप देखना क्या यहां बिकॉज वाई का जवाब बन रहा है? यहां पर हम बिकॉज से पूछ सकते हैं वाई। क्या ऊपर वाले बिकॉज और नीचे वाले बिकॉज में सिमिलैरिटी है? बेटा बिकॉज वहां बता रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या यहां कोई ऐसी बात बताई जा रही है? नहीं। बिकॉज यहां क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन। तो अब बिकॉज क्या हो गया? नाउन। लैंग्वेज का हर शब्द सबसे पहले नाउन है, फिर वो सेंटेंस में रोल प्ले करता है जिस रोल के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, लिखो एक बार ये, इतने 2-3 बच्चे और आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बार। ईडियम इन फ्रेजेस की मैंने कहा।
लिख लिया? अब मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। टॉपिक चल रहा है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम नाउन होता है, फिर वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसको भी हम फील करते हैं वो भी नाउन होता है। तो हमने कहा दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। तो एवरीथिंग इज अ नाउन फर्स्ट का मतलब समझते हैं। हमने अब तक कई बार पढ़ा कि नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। नाउन सब्जेक्ट बनते हैं सॉरी, नाउन सब्जेक्ट बनते हैं, पता है? नाउन कॉम्प्लीमेंट वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्लियर है? नाउन कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? ही, कॉम्प्लीमेंट सेम, ठीक है? और नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। जब हमने कहा कि नाउन क्या काम करता है, उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं। जब हमने कहा आई एम नॉट गोइंग देयर, व्हाई? बिकॉज आई एम बिजी। तो बिकॉज कंजंक्शन है, दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, पर इस सेंटेंस में हमने कहा बिकॉज जो होता है वो कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है। अब यहां बिकॉज क्या बन गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया तो नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सबसे पहले नाउन होती हैं, फिर वो अपने रोल में आती हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने यहां लिखा आई एम अ टीचर। अब ये जो प्रोनाउन लिखा, ये किसके लिए लिखा? मैंने अपने नाम के लिए। तो अगर मैं यहां मोनिका लिख दूं तो मोनिका इज अ टीचर आ जाएगा। तो हमने कहा नाउन की जगह जो आते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। नाउन की जगह आने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने कहा मोनिका इज अ टीचर, तुमने कहा मोनिका कौन? मैंने कहा आई एम, ठीक है? अब मैंने कहा आई इज अ प्रोनाउन। अब बताना, क्या यहां मोनिका की जगह आई और आई की जगह मोनिका हो सकता था? क्या यहां आई की जगह मोनिका हो सकता है? क्योंकि अब ये आई क्या है? सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट है तो नाउन है। एक प्रोनाउन का नाम है आई, इसीलिए नाउन है, पर यहां आई नाउन की जगह पर आया है। जब नाउन की जगह आते हैं तो प्रोनाउन है ना। अब मैंने कहा ही इज अ प्रोनाउन, यू इज अ प्रोनाउन। तो अब हम यू का ना, यू क्या है बता रहे हैं, ही क्या है बता रहे हैं। मैंने कहा बट क्या होता है? कंजंक्शन। तो बट क्या बताता है? ऑपोजिट चीजें। अब मैंने कहा बट इज अ कंजंक्शन, ठीक है ना? अब बट क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सबसे पहले किसी का नाम होती हैं, नाउन होती हैं, फिर वो अपने रोल में आ जाती हैं। तो दोनों एग्जाम्पल लिखो, याद रहेंगे, अपने नाम के साथ लिख लेना। डन। अब जब इतना हो गया तो उससे अगला सवाल क्या आता है? अब पहले क्या हमने सीख लिया कि नाउन क्या होता है, फिर हमने सीखा नाउन क्या काम करता है, ये हम पहले से सीखते आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। नाउन कितनी तरह के होते हैं बताओ तुम लोग? 5। तो नाउन की टाइप सब बच्चे को पता होती है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है? फिर हम उसको डिस्कशन में ले आते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर आता है मटेरियल, और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट।
हालांकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, पर ठीक है ये एरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो जब हमने कहा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम्स असाइंड टू द इंडिविजुअल्स। इस बात का क्या मतलब है, कोई बताएगा? नेम्स असाइंड टू द इंडिविजुअल्स, जो नाम किसी को असाइन कर दिए जाते हैं। घर में कोई बच्चा हुआ, तुमने उसका नाम प्रताप रख दिया, तो वो नाम उसको असाइन हो गया। अब सारे उसको उसी नाम से बुला रहे हैं। हमने एक जगह ढूंढी, उसका नाम हमने दिल्ली रख दिया, ठीक है ना। तो जिसका भी जो नाम रखा हमने, वो सारे नाम क्या होते हैं? प्रॉपर। इन शॉर्ट हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें पर्टिकुलर होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? प्रॉपर होती हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे हम क्या दें, कोई भी नाम लिख दें। हमने कहा सोनिया, हमने कहा मोहित, ठीक है, हमने कहा दिल्ली, हमने कहा इंग्लिश, 3 इडियट्स, ठीक है, हमने कहा रामायणा। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपना एग्जिस्टेंस एक का रखते हैं। क्या इनका हम प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो जाना। अब हमने कहा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है नेम्स असाइन टू द टाइप्स, वो नाम जो टाइप को असाइन किए जाते हैं। किसकी टाइप? सोचो, किसकी टाइप? प्रॉपर की ही टाइप। अब प्रॉपर की टाइप का मतलब क्या? जैसे सोनिया गर्ल, मोहित बॉय, दिल्ली का मतलब सिटी, इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज, 3 इडियट्स मूवी, रामायणा बुक। कुछ भी लिख लिया हमने। जहां ताजमहल आ गया तो नीचे आ गया मॉन्यूमेंट्स। हमने मूवी लिखी थी तो मूवी लिख दिया, बट हम सीरियल्स लिख सकते हैं, चेयर्स लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं। जिसका भी हम प्लूरल कर सकते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाता है? क्योंकि कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, कोई एक ऐसी चीज जो ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ ये नाम, तो ये नाम तो बहुत ज्यादा लोग शेयर नहीं कर रहे कंपैरेटिवली गर्ल के। अब दिल्ली तो कोई शेयर ही नहीं कर रहा ना, एक ही है। पर हर लड़की को हम क्या कह सकते हैं? गर्ल। तो ये शेयर हो जाते हैं। जैसे कोई भी मूवी है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे हॉरर है, चाहे सार्कास्टिक बनाई गई, चाहे कैसी भी बनाई गई, उसको बोलते तो मूवी है ना। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स। किसके ग्रुप? तो हमने कहा कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। मटेरियल का मतलब होता है सब्सटेंसेस। अब मैं ये सब जगह लिख नहीं रही हूँ नेम्स असाइंड टू, बात वही है कि नेम्स असाइंड टू द ग्रुप्स, जो नाम ग्रुप्स को असाइन किए जाते हैं। कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें? जैसे हम लिख दें, इसमें लिख दें हम क्लास, आर्मी, ठीक है, प्राइड ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है, फ्लॉक बैठे हुए पक्षियों का ग्रुप, ठीक है। हम लिख दें बेबी, लड़कियों का ग्रुप, लेडीज का ग्रुप, या हम लिख दें टीम, प्लेयर्स का ग्रुप, फैमिली एटसेट्रा। तो जो नाम ग्रुप्स को असाइन किए जाते हैं, जैसे लड़कियों और लेडीज के ग्रुप को बोलते हैं बेबी। फ्लॉक जो होता है ये कई ग्रुप सिखाता है, जिसमें से जो पक्षी एक साथ बैठे होते हैं उसको फ्लॉक बोलते हैं, और जो एक साथ हवा में उड़ रहे होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। प्राइड, लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं। क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं। अब जब मैं कहूँ स्टूडेंट तो टाइप में चला जाएगा, मैं कहूँ सोल्जर टाइप है, लाने का लायन टाइप है, फ्लॉक कोई भी बर्ड, गर्ल, टीम, प्लेयर टाइप है। तो जो कॉमन की टाइप, जो कॉमन टाइप है उसी का ग्रुप क्या कहलाता है? कलेक्टिव। हमने कहा मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है नेम्स असाइन टू द सब्सटेंसेस, जो नाम सब्सटेंसेस को असाइन किए जाते हैं वो मटेरियल होते हैं। अब सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? जब किसी एक चीज की हेल्प से कोई हम दूसरी चीज फॉर्म कर दें, ठीक है। जैसे हमारे किचन की सारी आइटम्स, ठीक है, हमने कहा मिल्क, शुगर, वाटर,
मेटल हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। जब भी किसी एक चीज़ की हेल्प से कोई दूसरी चीज़ बन जाती है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? मटेरियल। किचन की सारी आइटम्स जनरली किस में जाती हैं? मटेरियल में। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स। आइडिया, कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, इमोशन, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। इस बात का अब क्या मतलब होता है? जैसे एक वर्ड मैं हमेशा यूज करती होती हूँ, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट किस लिए है? दिखाई नहीं देती इसलिए कि ये आइडिया का नाम है, जहां पर भी सरकार लोग चुनेंगे डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा वहां क्या हो जाएगी? तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है। अब मैंने कहा ब्रेवरी, मैंने कहा स्वीटनेस, लव, एंगर एटसेट्रा। अब एक बात समझो, अब एक बंदा ब्रेव है, हम जाकर मार्केट से ब्रेवरी खरीद सकते हैं? तो ब्रेवरी क्या है? किसी इंसान के अंदर का एट्रीब्यूट जिसको देखा नहीं जा सकता। हैप्पीनेस क्या है? जो देखा नहीं जा सकता। अगर हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो मुस्कुराना एक एक्शन है, ब्रेन बंद हो जाता है तो एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। तो हैप्पीनेस क्या है? इंसान की स्टेट है जो दिखती नहीं है। तो नेम्स ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, वो सारे किस में आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में। पर्टिकुलर, इसी की टाइप, टाइप का ग्रुप, सब्सटेंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज। क्लियर है? लिखो इस बात।
लिख लिया? समझ आ रहा है? गर्ल्स और लेडीज। ये होता है लायन का, ठीक है। ये होता है गर्ल्स और लेडीज। ये होता है बर्ड्स का, सिटिंग बर्ड्स का, ठीक है, सिटिंग बर्ड्स का। करें आगे? अब हमने कहा हमें जो नाउन समझना है वो दो कैटेगरी में समझना है। या तो नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। या तो नाउन काउंटेबल होगा या नाउन अनकाउंटेबल होगा। अब काउंटेबल का मतलब होता है अ नाउन देन कैन बी काउंटेड, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अ नाउन दैट कांट बी काउंटेड। तो हमने कहा जो गिना जा सकता है काउंटेबल, जो नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल। अब आपको ये बताना है कि स्टार कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब चलो थोड़ा सा आगे करते हैं। हमने कहा काउंटेबल में हमने 4-5 नाउन डिस्कस किए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि प्रॉपर का एग्जिस्टेंस एक होता है, ये तो दोनों कैटेगरी में नहीं आता। जब हमने कहा कॉमन, तो हमने कहा जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। तो प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा ही क्या रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। तो कॉमन, कॉमन प्लूरल हो जाता है, इधर आ गया। कलेक्टिव प्लूरल हो जाता है, इधर आ गया। मटेरियल को हम प्लूरल नहीं करते, इधर आ गया। इमोशंस, फीलिंग्स को हम प्लूरल नहीं करते, वो भी इधर आ गए। तो जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर से प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर को कहीं नहीं रख पाएंगे बेटा, क्योंकि हमने कहा सिंगुलर से प्लूरल होता है, हम प्रॉपर को प्लूरल नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, और मेजर करने के लिए वी यूज किलो, लीटर, मीटर। तो वो इस कैटेगरी में भी नहीं आ सकता। इसके साथ हम यूज करते हैं न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स का मतलब ए एन, आर्टिकल, 1, 2, डजन, मिलियन, एटसेट्रा। उसके साथ न्यूमेरल नहीं आ सकता तो हम उसको मेजर करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आगे आपको आर्टिकल में हेल्प करेगा, कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, ए और एन। आर्टिकल की बात करें तो हमारा मतलब है ए और एन का यूज नहीं करते। ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। हम जितने क्लैरिटी से नाउन समझेंगे उतनी क्लैरिटी से हमारा आर्टिकल भी क्लियर होता जाएगा। हम इसके साथ यूज कर सकते हैं फ्यू, मैनी। इसके साथ हम यूज करते हैं लिटल और मच। फिर दो डिटर्मिनर ऐसे होते हैं जो हर कंडीशन में आ जाते होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं
सम और एनी, सॉरी ऑल, सम और ऑल। देखो सम बॉयज ऑल बॉयज, सही। सम मनी ऑल मनी, सही। सम मिल्क ऑल मिल्क, सही। तो सम और ऑल दोनों के साथ आ जाते हैं। बट मैं यहां लिख दूं मैनी वाटर, नहीं। मैं यहां लिख दूं मच बॉयज, नहीं। तो लिटिल और मच वहां, और फ्यू और मैनी यहां, ठीक। अब मैं फिर आप लोगों से, लिखने बाद में है, मैं फिर आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? सोचो सोचो, टाइम लो। स्टार को गिन नहीं सकते हैं, तो हमने कहा स्टार अनकाउंटेबल है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब जनरली बच्चे को लगता है कि स्टार अनकाउंटेबल है क्योंकि हम गिन नहीं सकते कि टोटल कितने हैं। तो हमने कहा कि अगर सपोज तुम में से कोई बच्चा बोले ना स्टार काउंटेबल है, तो साथ वाला उसको बच्चा बोलता है कि बता फिर कितने हैं। आज तुम जाकर किसी को बोलना कि स्टार जो है वो काउंटेबल होते हैं, तो वो आपको पता है क्या कहेगा, बता फिर कितने हैं टोटल। पर मेरा सवाल अब साथ में कुछ और भी है, टेबल काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? टेबल काउंटेबल, चेयर, पेन, मार्कर, बॉटल, फैन, बुक, बॉय, गर्ल। दुनिया में कितने बॉयज हैं? दुनिया में कितने बॉयज हैं? बहुत सारे। कितनी चेयर्स हैं? कितने टेबल्स हैं? कितने पेन? कितने स्टार्स? कह देना बहुत सारे। तो फिर तुमने स्टार काउंटेबल क्यों नहीं माना था? क्योंकि हम गिन नहीं सकते। बेटा दुनिया की कोई भी काउंटेबल चीज नहीं है जिसका तुम टोटल नंबर बता दो कि ये दुनिया में कितनी एग्जिस्ट करती हैं। पर अगर मैं तुम्हारे सामने 10 कॉपी रख दूंगी तो तुम गिन लोगे 10 कॉपीज। तो अगर स्टार्स कोई शेप ले रहे हैं तो पता चल जाता है ना कितने स्टार्स हैं, पता चल जाता है ना, काउंट होते हैं ना। स्टार्स के साथ हम मिलियंस लगाते हैं, बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। आ स्टार, मैनी स्टार्स। स्टार का प्लूरल बनाओ, स्टार्स। अब समझो इस बात को, हमने बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो गिने नहीं जाते, फिर भी हमने उनको काउंटेबल बना रखे। क्यों? क्योंकि हम गिन सकते हैं कितने हैं, गिनना नहीं चाहते, जरूरत भी नहीं है ना। अब एक बात देखो, हमने कहा दुनिया में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग तो काउंटेबल है ना, फिर क्यों नहीं पता टोटल नंबर? और सपोज कोई डेटा रिलीज भी हो जाए, सपोज डेटा आ गया कि भैया इतने मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम सोचो ना जब तक तुम रिपोर्ट पढ़ोगे तब तक मिलियंस ऑफ तो और बढ़ जाएंगे, तब तक तो मिलियंस ऑफ तो और बढ़ जाएंगे, तो टोटल नंबर कहाँ पता है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसका टोटल नंबर तुम्हें पता हो काउंटेबल। बेटा मैं नाउन पढ़ा रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमागी तौर पे यात्रा पे नहीं जाना। सोचो, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो काउंटेबल हो और जिसका टोटल नंबर तुम्हें पता हो। मनी अनकाउंटेबल है बेटा, मनी काउंटेबल है ही नहीं। और एक बार को मान लिया, चलो तुम्हारे नजरों में, हम बाद में डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल कैसे है, पर दुनिया में कितनी मनी है? तो जब मैंने कहा स्टार काउंटेबल, तो सवाल तो ये आता है ना दुनिया में कितने हैं, तो फिर दुनिया का टोटल नंबर तो किसी भी चीज का नहीं पता, क्योंकि सारी काउंटेबल है इसलिए स्टार काउंटेबल है। हमारे स्टार को काउंटेबल मानने ना मानने के पीछे वजह क्या है कि हम उसका टोटल नंबर नहीं जानते, पर दुनिया की सारी चीजों का ही नहीं जानते।
तो स्टार को इतना बहुआ क्यों बना रखा है? हमने सिर्फ एक लाइन पर फोकस कर दिया कि प्लूरल नहीं बन सकता, मतलब गिना नहीं जा सकता, पर आगे भी तो देखो सिंगुलर का प्लूरल बन सकता है। स्टार का सिंगुलर का प्लूरल बनाओ। स्टार स्टार कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन है ना, बहुत सारे हैं। फिर कोई लोग कोई ना कोई स्टार खरीदते हैं, उसको नाम देते हैं, तो वो प्रॉपर हो जाता है। स्टार के साथ मैनी लगाओ, फ्यू लगाओ, ए लगाओ, तो फीचर किसके आ रहे हैं, इसके या उसके? हमने कहा 5 किलो स्टार्स, 5 किलो नहीं, फीचर किसके आ रहे हैं? बस पर हमने एक ही लाइन पकड़ी हुई है, पता तो नहीं ना कितने हैं। तो बेटा पता तो, अब एक बात और समझो, देखो मैंने तुम्हें एक कटोरी में चावल दिए, मैंने कहा इसमें से 10 चावल के दाने निकाल के बाहर कर दो, हो जाएगा या नहीं? तो राइस तो अनकाउंटेबल था, गिन कैसे लिए? गिन तो सक रहे हो ना, तो फिर उसको अनकाउंटेबल क्यों रखा? इन शॉर्ट, जितनी भी चीजें काउंटेबल है उनका टोटल नंबर पता हो ये जरूरी नहीं है। जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल है, ऐसा नहीं है कि हम उनको गिन ही नहीं सकते, पर हमें गिनने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर एक दुकान पे हम 200 लोग बिठा दें तो क्या चावल नहीं गिना जाएगा? दुकान में पड़ा हुआ गिना जाएगा ना, पर जरूरत क्या? तुम जाके बोलोगे देना जरा आज 50,000 चावल दे दो, मम्मी आज तो मुझे भूख कम है, मेरे 100 ही चावल बनाना। हम चीजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। वो गिने जा सकते थे पर मेजर करना आसान हुआ। सेब, एप्पल का प्लूरल बनाओ, काउंटेबल हो गया, फिर मेजर करके क्यों लेते हैं 1 किलो? बहुत सारी जगह पे बनाना डजन में मिलते हैं और बहुत सारी जगह पे बनाना किलो में मिलते हैं। डजन में मिलते हैं और किलो में मिलते हैं। बनाना का प्लूरल बनानास काउंटेबल, फिर किलो में मिल रहे हैं तो क्या हो गए? अनकाउंटेबल। हमारी सहूलियत। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को घर में प्याज लेकर आने हैं, तो मैं अकेले के लिए छोटे साइज की प्याज चूज करूंगी, ठीक। अब मैं दुकान पे गई तो मैंने कहा 1 किलो प्याज दे दो, तो अब वो उसमें जैसे प्याज डाल रहा है मैंने उसको कहा नहीं छोटे छोटे वाले डाल दो। अब अगर सपोज ऐसे ना होता और हम 12 प्याज खरीद सकते होते तो मैं 12 कौन से प्याज खरीदती, छोटे के फिर बड़े? मैंने कहा 100 रुपए में 1 किलो प्याज है, उसने कहा 100 रुपए में आपको 12 प्याज मिलेंगे। अब मैं छोटे उठाऊंगी कि बड़े? बड़े उठाऊंगी। इसीलिए हमने मेजर करना शुरू किया। आप सेब लेने गए, उसने कहा 200 रुपए के हैं, कोई भी 12 सेब उठा लो। अब तुम 12 कौन से उठाओगे? जो सबसे बढ़िया लग रहे हो। फिर वो मेजर करने में चाहे 2 किलो बन जाए, पर उसने कहा 1 किलो। अब इसमें छोटा आए या बड़ा आए, तो मेजर किया हमने सहूलियत के लिए। एक कटोरी में चीनी है, क्या चीनी के 5-10 दाने अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि सहूलियत है। मैंने तुम्हारी तरफ एक पत्थर गिरा, तुम बोल सकते हो 1 पत्थर। मैं धीरे धीरे मारती जा रही हूँ और तुमने इकट्ठे कर लिए, तुमने कहा देखो 10 मारे, आज मम्मी को जाके बताऊंगी। टोटल नंबर कितना है? 10। तो स्टोन क्या हुआ? काउंटेबल। काउंटेबल ना। पर बेटा अगर सेंटेंस में स्टोन का यूज हम ब्रिज बनाने के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, मटेरियल हो जाएगा। अगर किसी की मदद से कोई चीज बन गई तो मटेरियल है। तो नाउन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम नाउन के साथ फिक्स हो जाते हैं। हमें कंपटीशन के लेवल पर आकर ये बात ध्यान में रखनी है कि आप नाउन के साथ फिक्स नहीं हो सकते। हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नाउन चेंज करते हैं। समझ आई बात? और फिर अगर हमें कोई नाउन देखकर समझ नहीं आ रहा तो सीधा चेक करो सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है या नहीं बन रहा। डन? लिखो इसको।
डन, समझ आ गई यहाँ तक बात? तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी का भी नाम नाउन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। हमको पेपर के लिए कैसे डील करने हैं? या तो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल हमें पता कैसे चलेगा? जिसका भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना पा रहे हैं वो क्या होगा? काउंटेबल। और जिसका भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन रहा होगा अनकाउंटेबल। पर यहाँ पर हमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल होना कहीं ना कहीं सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा ताजमहल, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर कोई भी फीचर नहीं होता, वो तो सिंगल ही रहता है। अब प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखना ये सही है गलत, या मैं एक और लिख देती हूँ। चलो बताओ, दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। सोचो, अब ताजमहल का प्लूरल बना दें? हमने कहा ताजमहल का प्लूरल नहीं बनता। जब बच्चा ये बात रट लेता है तो वो सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो सीधा ही क्या कर देता है। पर अब हमने कहा कि नाउन पढ़ना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बेटा अगर न्यूमेरल 10 आ गया तो बुक का क्या करना पड़ेगा? बुक्स। अगर न्यूमेरल 10 आ गया तो ताजमहल का क्या करना पड़ेगा? महल्स। अब क्या ये वही ताजमहल है जो दुनिया में एक है? अब इस ताजमहल का मतलब है ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या था? बुक। तो जब अब हम ताजमहल देखने जाते हैं तो वो एक ही ताजमहल है ना, तो हम वहां पर नहीं कहते ताजमहल्स, वहां हम क्या कहते हैं? ताजमहल। पर अगर हम आगरा की हर दुकान में जाएं तो बेटा हजारों ताजमहल पड़े, तो वो हजारों ताजमहल या ताजमहल्स? महल्स। समझ आ रही है बात? अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूं, ठीक है, आपने वो करेक्ट करने हैं।
6 सेंटेंसेस हैं, एक बार लिखो और देखो क्या गलत है क्या सही है। सारे गलत हैं सारे सही हैं, कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, दिमाग चलाओ। 6 सेंटेंसेस हैं। बेटा ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है। मैन मेन, वुमन वीमेन। लिख लिए, करेक्शन लगाओ। फर्स्ट सेंटेंस सही है गलत? सही है। सेकंड सही है। थर्ड सही है। फोर्थ क्या करना चाहिए? ई एंड क्या हटाएं? क्या डिपेंड कर दें, ये हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट। सही है। नेक्स्ट, माई हटा दें, यहां से माई हटा दें। कि सही है? सही है। अब सारे के सारे गलत हैं, एक भी सही नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस इज करेक्ट। अब ये सेंटेंस, अभी मैंने नाउन का थियोरी समझाना स्टार्ट नहीं किया कि नाउन कैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं एंड ऑल। फिर भी हमने ये सेंटेंस क्यों लिखे? ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि नाउन तुम गलत क्यों करते हो।
इतना आसान चैप्टर है, गलत क्यों होता है? तो इतना आसान चैप्टर है, गलत इसलिए होता है क्योंकि आम बोलचाल में बोला गलत जाता है। जब आम बोलचाल में वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स हम गलत यूज़ करते हैं। अगर एक गलत वर्ड को आप सालों यूज़ करते रहोगे तो वो सही से ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे। फिर जब हम सही बताएंगे तो वो सही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गलत अब तक जच चुका है। जब हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, अगर अब मैं तुम्हें कहूँ कि इस सेंटेंस में कोई गलती है, तो अब तुम किस नज़र से देख के गलती निकालोगे, वो निकाल लो। ये एस हटा दें, ठीक। बाकी लोग बताओ, सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में कहाँ गलती हो सकती है। वेडिंग होगा, और बताओ। पीछे दोनों, फर्स्ट सेंटेंस में बेटा कहाँ गलती हो सकती है? अब मैंने एक जगह पर लिखा कमल्स कार, हालांकि ये नाउन का ही कॉन्सेप्ट है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर जब मैंने लिखा कमल्स कार तो मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा द कार ऑफ कमल। कमल्स कार को हम क्या लिख सकते हैं? द कार ऑफ कमल। तो हमने कहा माई बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज, तो हम लिख सकते हैं द मैरिज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो द मैरिज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज सेम बात है। तो बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज का मतलब द मैरिज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अपोस्ट्रोफे वाली गलती नहीं है। और क्या गलती हो सकती है? गलती ये है कि यहाँ मैरिज की जगह आएगा वेडिंग। अब हमारे अकॉर्डिंग तो हमें लगता था सेम ही बात है, वेडिंग का मतलब भी शादी है और मैरिज का मतलब भी शादी है। जब दोनों का मतलब शादी है तो इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन कैसे आ गया? और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है किसी एसएससी के। अब समझिए एक चीज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, होता है। अभी मैं पूछती हूँ आप लोगों से, फिर आप बताना ना। अब क्या होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स का गलत यूज करते हैं, वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि फिर वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। हम पहले हिंदी में बोलते होते थे कि शादी में जा रहे हैं, धीरे धीरे वो हिंदी ट्रांसलेट किस में हुई? इंग्लिश में, और शादी करने का मतलब क्या हो गया? मैरिज। अब हमें समझना है कि मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस होता है। अब एक बार तुम लोग दिमाग लगाओ क्या होता है, फिर मैंने तो समझाना ही है। तुम लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैरिज में और वेडिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचो। मैरिज और वेडिंग, सोचो, दिमाग लगाओ, बच्चे चलाते हैं दिमाग इसमें खूब। बेटा मेरे को बताना है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं जब तक फेरे नहीं हुए और जब फेरे हो गए, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बच्चे बताते हैं। तुम लोग भी बताओ। मैंने बताया क्या कि जब तक फेरे नहीं हुए तब तक मैरिज है कि वेडिंग है? पता नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। जब तक शादी फेरे नहीं हुए तब तक वेडिंग है, मतलब घर से तुम क्या अटेंड करने गए? वेडिंग। जब वापिस आ रहे थे तो मैरिज बन गई, मतलब हम गए वेडिंग अटेंड करने थे पर हम घर वापिस मैरिज अटेंड करके पहुंचते हैं, यही मतलब तो हो गया। रस्में नहीं हुई, तुम वेडिंग अटेंड करने गए, फिर तुम वहां रुके सुबह तक, फेरे वेरे सब हो गए, अब तुम वापिस आ रहे हो तो तुम मैरिज से वापिस आ रहे हो, उसका तो यही मतलब हो गया। सोचो। अच्छा चलो, एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, रणबीर सिंह की फर्स्ट मूवी, देखी नहीं हुई? चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, हम उसको डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों बोलते हैं, डेस्टिनेशन मैरिज क्यों नहीं बोलते? वेडिंग प्लानर्स होते हैं, मैरिज प्लानर क्यों नहीं होते? जैसे मेरे भाई की शादी गोवा में करी हमने, तो अब हम गोवा तो नहीं जाके प्लान कर रहे थे सारी चीजें, अब हमने वहां का कोई इंसान चूज किया ना जो वहां जाकर सारा इवेंट प्लान करेगा। ऐसे ही आजकल लोग जब शादी करते हैं तो एक इवेंट प्लानर होता है जिसको वेडिंग प्लानर भी बोलते हैं, वो हर चीज डिसाइड करता है, कितने फंक्शंस होने हैं, वो आपने बता दिया कि भैया हमको 4 फंक्शंस करने हैं या 2 फंक्शंस करने हैं, तो वो फिर सबके ड्रेस कोड क्या होंगे, ठीक है, फूड कैसा होगा, लाइटनिंग कैसी होगी, वेलकम सर्व ड्रिंक कैसा होगा, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? वेडिंग प्लानर।
तो सोचो ना, वेडिंग प्लानर क्यों होता है, मैरिज प्लानर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका काम सिर्फ इवेंट प्लान करना होता है, उसका काम सिर्फ इवेंट प्लान करना होता है। ऐसे ही वेडिंग कार्ड होता है, क्योंकि कार्ड तुम्हें उस इवेंट का मिला होता है कि भैया इस दिन डिनर है, इस दिन हल्दी है, ये इवेंट है ना। अब वो इवेंट एक दिन का हो या इवेंट एक हफ्ते का हो या 5 दिन का हो, इट वेरीज, जिसका जैसा मन है, जिसको जैसा, जैसे अंबानी की घर की शादी महीनों से ही चल रही थी, है ना, महीनों चलती रही, तो अब वो इवेंट प्लानर्स होंगे ना जिन्होंने प्लान किए होंगे। अच्छा, जब हम शादी हो जाती है तो आजकल मैंडेटरी हो गया मैरिज रजिस्टर कराना, तो मैरिज रजिस्टर होती है, वेडिंग रजिस्टर नहीं होती, क्योंकि रजिस्टर होता है रिलेशनशिप। तो वेडिंग का मतलब होता है इवेंट और मैरिज का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो इसीलिए वेडिंग कार्ड होता है, मैरिज नहीं होता। इसीलिए अटेंड करने जाते हैं हम वो इवेंट, फिर वो 1 दिन का या 5 दिन का। ऐसे अब आ जाता है कि फिर मैरिज एनिवर्सरी होता है या वेडिंग एनिवर्सरी होता है, तो एक्चुअल टर्म होता है वेडिंग एनिवर्सरी, बट हम मैरिज एनिवर्सरी भी यूज कर लेते हैं क्योंकि उस इन रिश्ते को भी 1 साल हो गया होता है। तो समझ आया? लिखो, मैरिज इज अ नेम ऑफ एन मैरिज इज अ नेम ऑफ अ रिलेशनशिप। Marriage is a name of a relationship. Wedding is a name. Wedding is a name of an event. समझ आया फर्क? तो अब वहां पर क्या अटेंड करने जा रहे थे? वेडिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, एक सेंटेंस लिखो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का पहले तुम बताओ, सेकंड क्वेश्चन में गलती है, अब गलती ढूंढो। चलो, किसकी जगह? बॉट की जगह बाय कर दे। सोचो और सोचो। तो एक आंसर हमारे पास आ गया कि हम बॉट की जगह बाय कर दें। बाकी लोग भी सोचो। अरे ये एक मिनट, अब हमने कहा शॉप की जगह स्टोर लिख दें, शॉप की जगह स्टोर लिख दें। और सोचो, जिस की जगह यहाँ, दैट की जगह दिस कर दें। चलो, और अभी तक हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। 3 जगह करेक्शन लग गया बट आंसर नहीं मिला अभी तक। एक ही जगह दा कर दें। चलो और सोचो, बाकी लोग भी सोचो। स्टोर कर दिया तूने, है? बहुत मेहनत कर ली तूने, शॉप को स्टोर बना दिया। तू बता। इस वाले दिस को दैट कर दे। कह रहे कुछ भी करा लो, कुछ नहीं छोड़ना हमने यहाँ से, हैं? फ्रॉम को भी बदल दूं? बेटा इसका आंसर है कि यहाँ कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। यहाँ जो ए था वो रिमूव होगा। पर इससे क्या होता है कि जो हमने ये जो एरिया किया है, इससे हमें ये पता चलता है हम कितने पानी में हैं। जैसे अभी हमने टॉपिक किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहता है? दिस पास की चीज़ें और दैट दूर की चीज़ें, दिस पास की चीज़ें और दैट दूर की चीज़ें। अब तुमने ये सेंटेंस बोला तो नहीं, पर दिस का मतलब बता रहा था कि कोई आदमी पास है, और दैट से हमें पता चल रहा था कोई आदमी दूर है। इतना ही तो फर्क है कि तुमने कहा दिस की जगह दैट आ जाएगा। दिस बता रहा था पास है और दैट बता रहा था दूर है। तुम्हें कैसे पता? सोच लिया ना तुमने? बेटा सोचो वो जो सही हो।
आप समझो, यू आर नॉट द स्पीकर एंड इवन यू आर नॉट द लिसनर। जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के करेक्शन लगाते हैं, ऐसे करेक्शन नहीं लगाते कि मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन, कि मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैंने कहा उस दुकान से खरीदा, तुम कह रहे हो नहीं इस दुकान से खरीदा, तुम्हें कैसे पता? कोई रेफरेंस दिया हुआ है? नहीं। जब सेंटेंस में कोई रेफरेंस नहीं होता, जो बात लिखी होती है उसको सही मानना होता है। फिर एक बच्चे ने कहा कि मैडम यहाँ पे बॉट की जगह बाय कर दो। पहले तो मैन है, बाय का आएगा बायज। दूसरा, टेंस तब बदलना होता है बेटा जब टाइम दिया होता है। तुम्हारी टेंस की क्लास मिस हुई हुई है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, बताओ कौन सा सही है? दोनों सही दोनों गलत? एक सही एक गलत। सेकंड सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। मैंने कहा आई एम गोइंग देयर, तो इसका मतलब मैं एक्शन प्रोसेस में जा रहा हूँ। आई वेंट देयर का मतलब एक्शन हैज बीन डन। आप बताओ जरा, अब मैं लिख दूं गलत हो गया ना? तो इस छोटी सी बात से एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझो। इफ टाइम इज नॉट गिवन, इफ टाइम इज नॉट गिवन, एवरी टेंस इज करेक्ट। अगर सेंटेंस में, टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर सेंटेंस में टाइम नहीं दिया तो हर टेंस सही होता है। इफ टाइम इज नॉट गिवन, एवरी टेंस इज करेक्ट। पर अगर हम सेंटेंस में टाइम दे दें तो टाइम के अकॉर्डिंग हमको टेंस बदलना पड़ता है। अब जब हमने पिछला सेंटेंस किया तो क्या यहां कहीं टाइम था? तो हमने टेंस क्यों बदला? फिर हम जहां पर भी बेटा प्रेजेंट टेंस लगाते हैं तो वो ऐसे एक्शन को दिखा देता है जो बार बार होते हैं। आई एम टीचिंग नाउन और आई टीच नाउन, क्या फर्क है? आई एम टीचिंग मैं तभी बोलूंगी ना जब मैं पढ़ा रही हूँ। सपोज मैं टेंस पढ़ा रही होती तो मैं बोल देती आई एम टीचिंग नाउन? नहीं। मैं रात को जाके बोल सकती हूँ आई एम टीचिंग नाउन? मैं सुबह उठते ही बोल सकती हूँ। आई एम टीचिंग नाउन मैं कब बोलूंगी? जब मैं पढ़ा रही हूँ। पर आई टीच नाउन मैं कभी भी बोल सकती हूँ। क्या क्या पढ़ाते हो? आई टीच नाउन। समझ आ रही है बात? तो टेंस तब तक नहीं चेंज करना होता जब तक टाइम ना दिया हो, और कुछ टेंस तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करने होते। इसका मतलब वो आदमी बार बार साबुन खरीदता है, जबकि ये वन टाइम इवेंट है कि उस आदमी ने उस दुकान से साबुन खरीदा। अब आर्टिकल का एरर था कि यहाँ आर्टिकल नहीं आना था। मैंने पहले दिखाया जितना नाउन क्लैरिटी से होगा आर्टिकल साथ साथ हो जाता है। अब देखो, एक मटेरियल है हमारे पास, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों के घरों में आटा गूंदा जाता है और उस आटे से बनाई जाती है चपाती। यस और नो? अब जो बाहर के लोग होते हैं वो चपाती की जगह क्या खाते हैं? ब्रेड, डबल रोटी, क्योंकि वहां आटे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब पहले क्या होता था, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं चपाती बनाते हैं, ऐसे ही लोग आटे को बेक करते थे तो ब्रेड बनता था। आज भी आटे को बेक किया जाता है तो ब्रेड बनता है। अब ब्रेड स्लाइस में आता है, पीस में आता है। पहले एक लॉफ आता था, लोग उसको घर में काटते थे, ठीक ऐसे आता था। अब हम आटा कंज्यूम करते हैं या चपाती काउंट करते हैं? मैंने आज 4 आटा खाया है, मैंने आज 4 चपाती खाई। तो आटा वो मटेरियल है जिसकी यूनिट क्या है? चपाती। तो ब्रेड गूंधा हुआ आटा ना होकर बेक किया गया आटा, हम उसमें से कंज्यूम क्या करते हैं? स्लाइस, पीस। तो जैसे हम ब्रेड, रोटी के लिए, आटे के लिए चपाती यूज करते हैं, ऐसे ही ब्रेड के लिए क्या यूज किया जाता है? पीस, स्लाइस। क्यों? क्योंकि ब्रेड तो क्या हो गया? मटेरियल। अब हम, आपने अपने पेरेंट्स को, या बहुत छोटे आपने भी ये बात बोली होगी, मैंने 4 ब्रेड खाई हैं आज, तो ब्रेड तो आटा हो गया ना। अब जैसे यूनिट दिखाते हो चपाती, ऐसे आटे ब्रेड की यूनिट क्या दिखाओगे? पीस और स्लाइस। तो हमने कहा स्लाइस ऑफ और पीस ऑफ ब्रेड।
यहाँ तक बात समझ आई? अब ऐसे ही एक मटेरियल हमारे पास होता है बेटा साबुन, दो तरीकों से हमारे पास अवेलेबल होता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। कभी आपने अपने पेरेंट्स के टाइम पे, मतलब जब आप बहुत छोटे थे, तो आपने अपने वॉश बेसिन पे हैंड वॉश देखा था कि सोप देखा था? जो आप लोगों के घरों का वॉश बेसिन होगा बचपन में, अभी की बात नहीं कर रहे 2-4 साल की, जो बचपन में आप लोगों के घरों में नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल किया जाता था, कपड़े धोने के लिए साबुन होता था, किचन में बर्तन साफ करने के लिए साबुन होता था, ठीक है, और हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन पे अलग साबुन होता था। अब धीरे धीरे वॉश बेसिन वाला साबुन चेंज कर दिया हैंड वॉश में, नहाने के लिए शार जेल्स आ गई, किचन में लिक्विड डिटर्जेंट आ गए, और इवन कपड़े धोने के लिए भी सरफ और लिक्विड सरफ आ गए। उन सब का मटेरियल क्या है? साबुन। तो साबुन हमारे पास दो तरीके से आ गया ना, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। पहले हम यूज करते थे सॉलिड, अब हम यूज करते हैं लिक्विड। तो दोनों ही कंडीशन में रहा तो लिक्विड मटेरियल ही ना। अब जब आप अपने घर में आज भी देखना, साबुन की चक्की कोई पड़ी होगी, उसके पीछे लिखा होता है 150 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, मटेरियल है तभी तो मेजर हुआ है। अब उस लिक्विड को जब सॉलिड बना दिया गया तो उसके पीस काटे और वो पीस हम तक आए, और था तो वो क्या? मटेरियल। समझ आई बात? तो अब जब मटेरियल है बेटा, तो मटेरियल के साथ तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता। पर हमने कहा कि हमें यूनिट दिखाना था कि उसने एक खरीदा, उसने एक खरीदा, तो हम बोल देंगे अ पीस ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, या इवन अ केक ऑफ सोप। अब पीस ऑफ तो तक तो ठीक है, बार भी हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर जाते हैं, केक ऑफ सोप हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम इसको यूज करते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा बाथिंग बार, बाथिंग बार क्यों लगा रहे हैं बार? क्योंकि हम उसके एक पीस को दिखा रहे हैं। तो अगर छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये भी बहुत जगह मिलेगी, स्टोरीज में लिखी हुई लाइन होती है, हमें पढ़ने की आदत नहीं होती है। समझ आया? तो साबुन क्या हो गया? मटेरियल। अगर हमें उसकी यूनिट, आप एक बात देखो ना, अगर लिक्विड भी है तो लिक्विड में हम कैसे यूनिट दिखाते हैं? अ बॉटल ऑफ, जैसे पानी है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल ना। तो पानी की यूनिट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर। तो ऐसे ही सोप लिक्विड है, अ बॉटल ऑफ सोप, या अ पीस ऑफ, अ केक ऑफ, और बार ऑफ। समझ आया? ये ऑप्शंस लिखो। अब बताइए फिर, वेडिंग गिफ्ट होता है या मैरिज गिफ्ट होता है? वेडिंग गिफ्ट या मैरिज गिफ्ट? वेडिंग सीजन या मैरिज सीजन? वेडिंग सीजन बेटा, इवेंट आते हैं ना, ठीक है, गिफ्ट भी उस इवेंट पे देने के लिए आप लेते हो, ठीक है। अब किसी ने वो इवेंट प्लान ही नहीं करा, जाके कोर्ट मैरिज कराया, जाओगे गिफ्ट लेके? नहीं ना। इवन तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है, तुम्हें बुलाया ही नहीं उस इवेंट पे, जाओगे गिफ्ट लेके?
कह रहे चले जाएंगे, भाईचारा है। डन, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखिए, डोंट साइन दीज पेपर्स, डोंट साइन दीज पेपर्स। डोंट साइन दीज पेपर्स लिख लिया। साइन का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, साइन का पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा बातें नहीं, मैं जो पूछ रही हूं वो बताओ। डोंट साइन, डोंट हेल्पिंग वर्ब और साइन मेन वर्ब। तो हमने कहा जो साइन होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि वो वर्ब होता है। तो हमने यहां पर लिखा आई डोंट नीड योर साइन, आई डोंट नीड व्हाट। तो हमें तो क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हमें चाहिए था नाउन, और हमने क्या लिख दिया, वर्ब। साइन तो वर्ब होता है, हमें चाहिए था नाउन, सिग्नेचर। अब ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम हिंदी में गलत यूज करते हैं, साइन मत करना, तो साइन को इंग्लिश में भी साइन लिख दिया। साइन इज अ वर्ब, सिग्नेचर इज अ नाउन। लिखो, डन। हमने बेसिक की क्लास में क्लॉजेस करी थी, डिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना। तो डिपेंडेंट वर्ड जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो डिपेंड वर्ड है जो इस बच्चे ने यहाँ किया, ये वर्ब होता है। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है पेंडेंट। अब हमें पता ही नहीं होता कि इस तरीके के अलग अलग वर्ड जो एक जैसे हैं वो भी एग्जिस्ट करते होते हैं। हमें लगता है कि चलो स्पेलिंग का ही इशू है। अब ये इशू स्पेलिंग का नहीं है, ये इशू है पार्ट ऑफ स्पीच का। अब इस बात से हमारा क्या मतलब है, ये है नाउन और हम इसमें प्लूरल भी बना लेते हैं, और वो प्लूरल होता है डिपेंडेंट्स। ये है एडजेक्टिव, और हम सब जानते हैं एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं बनते। तो अब तुम्हें यहां पर ये चेक करना है कि तुम्हें यहां नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव। तो चेक कैसे करोगे, डिपेंडेंट कौन है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, पहले लिख सुन लो फिर लिखना। मैंने कहा ही नेवर टेक्स केयर ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, कि जो लोग उस पर डिपेंड है वो उनका कभी भी ख्याल नहीं रखता। तो ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन को अपने बाद क्या चाहिए होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो डिपेंडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और प्लूरल तो हमने किसका बना दिया, चेक करो। हमने ये एस किस में लगा दिया, एडजेक्टिव में एस लगा दिया ना। तो यहां आना क्या चाहिए था, नाउन, ए वाला। तो जहां नाउन चाहिए नाउन वाला, जहां एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव वाला। अब लिखो, सहेली क्यों नहीं आई आज, एग्जाम्पल लिख लेना अगले वाला भी।
किस किस की शीट रह गई थी बेटा इडियम्स वाली? तेरी रह गई है, तुम लोगों को मिल गई है? डन। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज माई कजन ब्रदर। अब आपको जनरली बुक्स में लिखा मिल जाएगा कि कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते, पर समझो ऐसा नहीं होता कि कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता। जैसे अगर मैं तुमको एक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा आज मैं अपने कजन के घर जाऊंगी, तो तुम्हें पता है वो मेल है या फीमेल है? नहीं ना। तो अगर मैं बोल दूं कजन ब्रदर तो क्लैरिटी है, अगर मैं बोल दूं कजन सिस्टर तो क्लैरिटी है। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज किया जा सकता है। कब नहीं करना होता? जब ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। ही क्या इंडिकेट कर रहा था कि भाई है, और अगर मैं शी इंडी लिख देती तो सिस्टर है। अब जब यहां से ब्रदर पता चल गया है तो ब्रदर की जरूरत नहीं है, तो यहां से ब्रदर हटा दो। एक सेंटेंस रह गया हमारा, जो घर से तुमने कर कर आना है। तुमने दिमाग लगाना है, ठीक है, कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ कि शी इज कॉन्फिडेंट, ये ही लिखा है ना हमने, ठीक है, तो हमने, तुम करेक्शन जो करोगे वो ये करके आओगे घर से, ही इज कॉन्फिडेंट और ही इज माई कॉन्फिडेंस। जब मैं तुम वो सेंटेंस ठीक करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये ऑप्शन दो आएंगे। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये दो सही हैं, पर इसके अलावा तुमने सोचना है कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल ही है, ठीक, कल नेक्स्ट क्लास है। कल हम नाउन पे और चीज़ें समझेंगे और फिर आगे उससे अगले हफ्ते में जाकर हम शीट करेंगे। इस वीक आपकी ज़्यादा क्लासेस हुई हैं, अगले हफ्ते एज यूजुअल 2 क्लास ही होंगी, ठीक है। अब हमने अब तक जो भी पढ़ा कि नाउन दुनिया में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। क्या रोल प्ले करती हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर, पर्टिकुलर, कॉमन, टाइप, कलेक्टिव, ग्रुप, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, सॉरी मटेरियल का मतलब सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इमोशन, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स के नाम। हमें नाउन कैसे समझना है? या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब हमने कहा हम नाउन पे गलतियां कैसी करते हैं? हम नाउन पे गलतियां करते हैं या तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं होती, या हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, या हम हिंदी में गलत बोल रहे होते हैं। जैसे सोप आ गया, शादी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम हिंदी में गलत बोलते हैं, इसलिए हम नाउन कर भी गलत देते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।